देर से कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा यार, क्या बात है। इतना लेट करूँगा तो वो और गालियाँ बकेगा मुझे। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो इस वीडियो में अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस फॉर्मूले की। लेंस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितनी आसानी से दो ट्राइंगल लेंगे और लेंस फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। तो यार लेंस फॉर्मूले के लिए जरूरत है हमें एक लेंस की, और हम अपनी आसानी के लिए पकड़ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। अब कॉन्वेक्स लेंस से लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है। लेंस फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, दुश्मन के बारे में जितना ज्यादा पता हो, सर्जिकल स्ट्राइक करना उतना ज्यादा आसान हो जाता है। तो यार सिंपल सा लॉजिक है, आपको फोकल लेंथ यानी एफ, इमेज डिस्टेंस यानी कि v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, इनके बीच में एक रिलेशन निकाल कर लाना है लेंस के लिए। मैंने ले लिया है लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद अब आगे की बात करें अपन, तो जब ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया तो अब क्या करूं, कैसे लूं, तो भाई ऑब्जेक्ट रखनी पड़ेगी। अभी तक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से काम चला रहे थे, बट अब अपन आ जाते हैं मेनली हमारे लेंस की तरफ और उस ऑब्जेक्ट की तरफ जो थोड़ा सा साइज रखती है। अब इस डायग्राम में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है बिटवीन f एंड 2f। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है बाबा जी ने f और 2f के बीच लिया है। बस ये याद रखना, फोकस के बाहर रख लेना, आसानी के साथ ड्राइव हो जाएगा। चाहे f और 2f के बीच में रखो, चाहे 2f के बियॉन्ड रखो। कंडीशंस इमेज फॉर्मेशन की लास्ट वीडियो में बता दी थी। अगर तुम्हें कहीं दिक्कत है तो जाकर जल्दी से प्लेलिस्ट चेक करो और उस वीडियो को चेक करो। बहुत तेजी में, आई थिंक फास्टेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, मैंने सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन के केसेस बताए थे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें पता है, और तुम्हें पता है तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा जानने की जरूरत थी, वो मैंने तुम्हें उसमें बताया है। तो देखो भाई, इस केस में मैंने ले ली ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में। अब एक रे तो आपकी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ये चली गई। इसके बाद जो दूसरी रे है वो होगी पैरेलल और पास होगी फोकस से। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और ये फोकस से पास हो गई, तो एक इनलार्ज रियल इमेज बन गई मेरी। अब ये जो रियल इमेज बनी है मेरे पास a डैश b डैश, जो अब तुम्हें दिखना स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। सो a डैश b डैश जो मेरे पास एक रियल इमेज बनी है, ये रियल इमेज इनलार्ज है, ठीक है। अब ये बड़ी इमेज है, बट अब इस डेरिवेशन से u, v और f को कैसे पिक्चर में लाना है, तो चलिए तुमको लेकर चलता हूं एक बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो भाई बूटी सेक्शन में आपके पास क्या है, वो 10th के पुराने पाप। देखो कितने मजे के साथ मैं पढ़ाता हूं, तुम भी मजे के साथ पढ़ो यार, मजा ही आना चाहिए ना। तो देखो वो 10th के पुराने वाले पाप, जब सिमिलर ट्राइंगल लेते थे, मैंने इसलिए याद दिला दिया कि तुम भूल गए होगे, आधे से ज्यादा लोग भूल गए होंगे। तो ये देखो, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं जैसा कि तुमको यहां दिख रहे हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री है। अगर दो ट्राइंगल्स ऐसे हो जिनके दो एंगल्स सेम हो, तो फिर वो सिमिलर ट्राइंगल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और उनके केस में जो साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है। तो अगर पहले वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर a है और बेस b है, तो a बाई बी इज इक्वल टू दूसरे वाले में परपेंडिकुलर c है और बेस d है, तो इज इक्वल टू c बाई डी। तो a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। अब जो भी लेंथ दी हो, नाम जो भी रखा हो, अपन तो a और b मान रहे हैं इसलिए अभी a और b। तो सिमिलर ट्राइंगल का लॉजिक क्या कहता है, दो एंगल्स किसी भी तरह से सेम बनाओ, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दो, सिमिलर ट्राइंगल्स में जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। पूरा डेरिवेशन सिर्फ इस सिमिलरिटी पर टिका हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, भाई ऐसे कितने पेयर ढूंढने हैं तुमको, दो पेयर ढूंढने। उसके बाद क्या करना है, उनको इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद वो जो डिस्टेंसेस आएंगी उनको u, v और f के टर्म्स में लिखो। कोई अगर बीच में कोई छोटी मोटी डिस्टेंस फंसी तो u माइनस v, v माइनस u माइनस f, v माइनस f, फलाना फलाना फलाना, मतलब समझ गए ना तुम लोग। अभी समझा देता हूं तुमको, हम उसको u, v और f के टर्म्स में लिख लेंगे। अब u, v और f के टर्म्स में लिखने के बाद क्या करेंगे फाइनली, तो हर बार u, v, f से लास्ट में डिवाइड कर दो, तुम्हारा डेरिवेशन
हो जाएगा। ये था बाबा जी का बूटी सेक्शन। बढ़ते हैं आगे और कर डालते हैं इस डेरिवेशन को। दिखाता हूं तुमको सबसे पहले पहला पेयर ऑफ ट्राइंगल। तो भाई ये है आपके पास फर्स्ट पेयर ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट पेयर ऑफ ट्राइंगल अगर तुम देखो गौर से तो मैंने येलो कर दिया है, उसको हाईलाइट कर दिया है पहले से ही। तो अगर आप देखो तो ये आपके पास है फर्स्ट ट्राइंगल, ये आपके पास है दूसरा ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल्स में ये वाले जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं और ये वाले जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री हैं। तो अगर ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं और 90 डिग्री भी हो गया, मतलब दो एंगल्स दो ट्राइंगल्स के सिमिलर हो गए, मतलब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। यानी कि अब आप कह सकते हो यहां पर कि भाई ये ट्राइंगल AOB, ये पहला वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल AO'B', ये दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल्स सेम हैं और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अब कह सकते हो कि AB अपॉन OB, यानी कि ये देखो यहां पर दिखाता हूं, ये हो गया आपके पास AB, ये हो गया आपके पास OA। तो AB अपॉन OA इज इक्वल्स टू, यहां पर ये वाली साइड हो गई आपके पास A', और ये वाली साइड हो गई आपके पास पूरी की पूरी OA'। तो आप ये लिख सकते हो AB अपॉन OA इज इक्वल्स टू A', अपॉन OA', सिमिलर ट्राइंगल के लॉजिक से। चलिए पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। तो जब दूसरे स्टेप पर बढ़ेंगे तो दूसरा ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा। अब ये आ गया आपके पास एक और पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कैसे आया? मैंने एक कंस्ट्रक्शन करा है यहां पर, गौर से देखो, ये वाला, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया उसकी वजह से दो ट्राइंगल्स बन गए। देखो गौर से, फिर से एक ट्राइंगल क्या है आपके पास, OF2M, ठीक, और दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है आपके पास, A'F2B'। दोनों ट्राइंगल्स, इन दोनों में ये दोनों आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं और ये दोनों एंगल आपके पास 90 डिग्री बनेंगे। दिख गए? बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं। तो देखो ऐसे ही तुमको लिखना है यहां पर कि भाई आप इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आ जाएं तो OMF2 और A'F2B', ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट दिखा चुका हूं अभी हाल तुमको। ये देख लो यहां पर, देख लो गौर से, कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल बोल रहा हूं तुमसे, ये वाला एंगल, ठीक है। और दूसरा वाला एंगल कौन सा है, ये, यानी A'F2B'। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं और ये 90 डिग्री दिखाया था तो ये दोनों सिमिलर हो गए। तो जो साइड्स का रेशियो है OM अपॉन F2, क्या है OM? ये देखो वर्टिकली जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया था वो OM है, ये OM है, और OF2 ये हो गया, ठीक, इज इक्वल्स टू A'B' परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है इस ट्राइंगल का, F2A' इज इक्वल्स टू F2A' हो जाएगा। और अगर ये हो गया आपके पास तो भाई अब आप क्या लिख दोगे, ये जो OM है ना, OM किसके बराबर है, AB के, पैरेलली तो पहुंचा है। OM और AB दोनों इक्वल हैं, तो आप OM की जगह पर क्या लिख दो, AB लिख दो। जैसे ही लिखोगे और फिर इसको शिफ्ट करोगे तो A'B' इज इक्वल टू F2A' अपॉन OF2। अब ये भी A'B' है, इक्वेशन नंबर 1 में भी आपके पास A'B' अपॉन AB था। क्या कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो दोनों को। जैसे ही तुम दोनों को इक्वेट करोगे तुम्हारे पास फाइनली जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा OA' अपॉन OA इज इक्वल टू F2A' अपॉन OF2। अब क्या है, कौन सी डिस्टेंस, तो OA' क्या है आपके पास, -u, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पर है इसीलिए माइनस लगाया। मतलब रेज ऐसी आ रही है और मैं ऑप्टिकल सेंटर से ऑपोजिट जा रहा हूं, साइन कन्वेंशन लास्ट वीडियो में शेयर किया है। OF2 ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये आपके पास फोकल लेंथ होगी, और F2A' ये ही सबसे काम की बात है। अब F2A' क्या कहना चाह रहा है, तो चलो अपन ऊपर चलते हैं डायग्राम में और फिर समझते हैं इस बात को। तो हम आ गए हैं अपने डायग्राम पर। अब गौर से देखो, OA अपने पास -u था, OA' अपने पास क्या था, प्लस का V था, OF2 क्या था अपने पास, फोकल लेंथ थी, मैंने सारे हाईलाइट कर दिए हैं। बचा क्या है, बचा है ये डिस्टेंस F2A'। अब F2A' अगर तुम्हें निकालना है तो तुम गौर से देखो, मैंने तुमसे कहा था ना हर चीज UVF के टर्म्स में करनी है। अब वो बात समझ में आएगी। O से लेके MA' तक की डिस्टेंस है V, और अगर आप देखो O से लेके F2 तक की डिस्टेंस है आपके पास F। तो अगर आपको वो छोटी सी डिस्टेंस चाहिए F2A' तो पूरी डिस्टेंस V
छोटी सी डिस्टेंस f, v माइनस एफ कर दो, आंसर आ जाएगा। तो f2a' की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, v माइनस एफ। जैसे ही इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख दें, मतलब कि मैं oa' की वैल्यू रख दूं, oa की वैल्यू रख दूं, OF2 की वैल्यू रख दूं और FA' की वैल्यू रख दूं। जैसे ही वैल्यू रखूंगा इक्वेशन आएगी v माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर आने दो, इसको इधर आने दो, ये आ जाएगा आपके पास VF इज इक्वल टू माइनस UV प्लस UF। और जैसे ही UV माइनस का इसको इधर ले आओ, दूसरे वाले सेक्शन को इधर ले जाओ, आपके पास इक्वेशन अरेंज होके हो जाएगी फाइनली UV इज इक्वल टू UF माइनस VF। और मैंने तुमसे कहा था क्या करने वाले हो लास्ट स्टेप में, UVF से डिवाइड कर दो। तुमने इसको कर दिया डिवाइड बाय UVF। जैसे ही डिवाइड करोगे UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, UF से UF कैंसिल। जैसे ही डिवाइड करोगे UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, VF से VF कैंसिल, यानी कि तुम्हारे पास बचा क्या भाई, तुम्हारे पास बच रहा है 1 अपॉन एफ, एक में बच रहा है 1 अपॉन वी, एक में बच रहा है 1 अपॉन यू। यानी आपके पास फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। करना क्या था दोस्तों, करना हमको सिर्फ इतना था, सिमिलर ट्राइंगल्स के दो पेयर लेने थे, आपस में उनको इक्वेट करना था, UVF के टर्म्स में सारी डिस्टेंसेस को हमें लिखना था। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। कहानी हो गई खत्म। इतनी सी कहानी थी इस लेंस फॉर्मूले की। आज ही मैंने एक वीडियो रिलीज किया है, जल्दी से जाओ उसको देखो, जिसमें आपको 12th प्रो के बारे में और प्लेज के अर्ली रिलीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जल्दी से आ जाओ बाबा गैंग ऐप पर, वहां पर अपन और मचाएंगे, 95 को 100 करेंगे इस वीडियो में। बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जो तुम नहीं भूल रहे हो। इंफॉर्मेशन मिल रही है इंस्टा पर, तुम लोग जिस तरह से शेयर कर रहे हो, व्हाट्सएप प्रोफाइल बना रहे हो, दैट्स टू गुड गाइज। जैसे आप कर रहे हो हम भी आपके लिए करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।